नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि अपना नक्षत्र बदलने जा रहा है। गुरु के नक्षत्र में शनि 6 अप्रैल 2024 को प्रवेश होगा। शतभिषा नक्षत्र से ये निकल जाएगा और 25 अप्रैल 2025 तक ये रहने वाला है इस नक्षत्र में। उसके बाद शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। कुंभ राशि में इसका ट्रांजिट 1 साल का रह गया है। उसके बाद अगला जो ट्रांजिट आ रहा है मीन राशि का। तो शनि का जो टोटल कार्यकाल था स्वयं राशियों का, मकर राशि से लेकर कुंभ राशि का, वो मात्र अब 1 साल ही बचा है, जिसमें से क्योंकि 30-30 महीने का ये ट्रांजिट होता है, बहुत लंबा ट्रांजिट होता है शनि का। आप समझ सकते हो 60 महीने का ट्रांजिट शनि का अपनी ही राशियों में बहुत लंबा चलता है। कईयों को तो शनि इस 60 महीनों में बहुत बड़ा राजा बना देता है और कईयों को ख़त्म कर देता है। शनि की तस्वीर ही ऐसी है, ये दुखों का कारक ग्रह भी माना जाता है और जब देने पे आता है तो रंग से राजा बना देता है। और ये तुला राशि के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं, जिनका शनि एक तरह से योग कारक भी माना जाता है। चौथे घर का लॉर्ड है, 5वें घर का लॉर्ड है। शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। एक तो पंचम भाव के अंदर त्रिकोण भाव में शनि होने से, एंटरटेनमेंट के खाने में होने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। खासकर शिक्षा से लाभ दे रहा है और लव मेट से आप अपने दिमाग से जो काम कर रहे हो आपको बहुत बेनिफिट्स दे रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ दे रहा है और जो आप डिसीज़न ले रहे हो उसमें शनि आपको बहुत परफेक्ट चीज़ें दे रहा है। अब क्या करने वाला है शनि, जैसे क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अब ये गुरु का नक्षत्र जो है आपका तृतीय भाव का लॉर्ड बनता है और आपका जो बनता है गुरु एक छठे भाव का। एक तो ये त्रिक भाव का लॉर्ड है और छठे भाव का भी लॉर्ड है। शत्रु रोग जो होता है वो भी एक्टिवेट शनि आपका करेगा। तृतीय बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी शनि यहाँ पर बढ़ाएगा, उस पे मंथन करेगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगे। ये दोनों नक्षत्र के जो राशियां हैं गुरु की, वो आपकी एक्टिवेट होनी है। हालांकि तुला राशि वालों को गुरु इतना सपोर्टिव ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि एक तो ये त्रिक स्थान का अपच्य जो भाव होता है छठा, उसका लॉर्ड माना जाता है। लेकिन बृहस्पति कई बारी छठा भाव जो होता है एक और इसमें अच्छा चीज़ निकल के आती है, ये कैरियर का भी होता है और मनी का भी माना जाता है, क्योंकि जब आप काम करोगे तो तब मनी आएगी ना। और ये अगर रोग का है तो रोग से विनिंग का भी है। अगर ये रिश्तेदारों का है, रिश्तेदारों से बेनिफिट्स भी देता है। दूसरे को पैसे का यूज़ इस भाव से पता लगता है। तो तृतीय भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन, राइटिंग का, प्लानिंग का, आपके इंटरव्यू का, यात्रा का, छोटी मोटी यात्रा का, आपके स्किल्स का, आपके मित्रों का, सिबलिंग्स का, ये तृतीय भाव होता है। अब ये जब ये नक्षत्र बदलेगा तो आपको एक तो तृतीय भाव से ये शनि फ़ायदा देगा, जो कि आपके जैसे भाई बहनों से फ़ायदा मिलेगा, आपके मित्रों से फ़ायदा मिलेगा, आपके अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं उसमें शनि ये फ़ायदा करेगा। तृतीय भाव को भी एक्टिवेट ये कर रहा है, 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। आपको थोड़ा-सा यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि 6th हाउस में ऑलरेडी आपका राहु भी बैठा हुआ है, उसको एक्टिवेट साथ में कर देगा, क्योंकि राहु वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हो उस खाने में। अगर ये राहु कहीं केंद्र त्रिकोण भाव में होता है तो फिर ये बेनिफिट्स दे देता है। यहाँ 6th हाउस में, हालांकि छठे भाव में कई बारी राहु बड़े बड़े लोगों से मिला देता है, लेकिन ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर लिवर से रिलेटेड, आपकी डाइजेशन से रिलेटेड आपको कब्ज रह सकती है यहाँ पर, जहाँ आपका सबसे ज़्यादा फैटी लिवर यहाँ पर निकल सकता है। आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है बैठा हुआ है और मीन राशि का लॉर्ड बृहस्पति है, उसको यानी कि 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, जिसमें कईयों को जैसे डायबिटीज़ है तो उसकी शुगर में जो प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ के प्रति ध्यान रखें। और जैसे आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जे में आपको कई बारी डिफ़िकल्टी आएगी, पे करने में लेट हो सकता है, ईएमआईज़ वगैरह वगैरह में, क्योंकि ये 6th हाउस जो होता है कर्जे का भी होता है, रो का, रिपू का, रण का। लेकिन एक चीज़ और अच्छी निकल के आ रही है कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे, और अगर आप किसी धार्मिक संस्था की जाकर आप सेवा करते हैं तो ये 6th हाउस की आपको साथ में एक रेमेडी भी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप किसी धर्म स्थान के साथ जाके वहाँ पर सफाई करते हैं, वहाँ पर
उनके जैसे उनको किसी धार्मिक स्थल पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पंखे के लगवाने की ज़रूरत है या लाइटें लगवानी है, वहाँ पर जाकर डोनेशन कीजिए, ये आपके लिए रेमेडी है। क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बचाव करना है हेल्थ के प्रति। क्योंकि अभी जैसे शुक्र और सूर्य कई और ग्रह भी गोचर में सिक्स्थ हाउस से निकलेंगे, तो और ज़्यादा बल मिलेगा। और बृहस्पति का मूवमेंट इस समय आपका सेवंथ हाउस में, और अगला बृहस्पति का मूवमेंट आपका 8वें घर में आएगा।